हेलो स्टूडेंट। कल जो हमने किया था मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू अलजेब्रा, उसमें कोई प्रॉब्लम है? वहां तक हो गया सबका अच्छे से? मैम एक बार पेज नंबर बोलना। पेज नंबर तो है ही नहीं, यहाँ पे है अपने। कल हमने किया था, 3 स्टेप किए थे। फाइंडिंग द मोशन ऑफ द प्लेनेट एंड द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू अलजेब्रा। 3 स्टेप किए थे यहाँ से हमने। वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हो गया सबका? नो मैम। नो मैम, क्या कल तो रहा पता ही नहीं बच्चों? चला टाइमिंग का क्लास का। ये तो पता ही नहीं चला। चलो यस आज मैम, बात हम कर रहे वेट हैं, कर रहे तुम्हारा भी थे और पूछ फिर लेना एक बार। नहीं पता चला मैम। हाँ ठीक है बच्चे, नहीं पता चला। मैम फिक्स टाइम बता दो मैम ना। फिक्स टाइम कर दो, टाइम टेबल नोट करा दो। टाइम टेबल में फिक्स यही है कि बाई चांस घर से लूंगी तब अगर चेंज होगा, अदरवाइज यही होगा। 12 से हम दोनों ही लेंगे अल्टरनेट पे, या तो 12 बजे मेरी होगी या फिर डिप्टी में होगी 12:20 पे। ठीक है, 12:20 से हम लेंगे। 12 से 12:20 पे 1:30 बजे तक तुम्हारी मैम। मॉडलिंग की कंसीडर करो कि 12:20 पे तुम्हारी किसकी होगी, मॉडलिंग की होगी। ठीक है, 1 बजे डिप्टी मैम की होगी। 12:20 पे होगी तुम्हारी रेगुलर। ठीक है, अगर उस टाइम नहीं होती है तो फिर टाइम चेंज होगा, वो मैं बता दूंगी। अदरवाइज 12:20 पे होगी। ये वाला बताते हैं, मैं चल रहा है वो पढ़ो। ठीक है, बताओ। अब कहाँ पे आ गई मैम हम? लीव लो। हम कहाँ पे आ गए मैम? चलो मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे कर लेंगे। तो जल्दी, अभी तक बच्चे ऐड ही हो रहे हैं, बताओ जल्दी जल्दी ऐड हो फिर। देखो क्या था, फर्स्ट हम करे थे मैथमेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने एक बार छोड़ा है। मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू अलजेब्रा। अब थ्रू अलजेब्रा में हमारे पास 3 स्टेप हैं, 3 चीज निकाल रहे हैं कि एक तो हम निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ, सेकंड निकाल रहे हैं मोशन, डिस्कस कर रहे हैं प्लेनेट का और सैटेलाइट का। ठीक है, फर्स्ट हमने निकाला था रेडियस, निकाली थी अर्थ की। वहां पे हमने क्या किया, उसके लिए रेडियस कंसीडर किया। यहाँ पे ओरिजिन लिया, मतलब सन लिया, यहाँ से रेज आ रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जो अर्थ के साथ जो सन का है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। और पोजीशन हमने ले ली कि ए और बी 2 पॉइंट है हमारे पास अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ए जो है वो बी पॉइंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। बी पॉइंट पे भी थीटा लिया, ए बी का डिस्टेंस हमने लिया था यहाँ पे डी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा कि सर्कमफेरेंस जो होगी वो क्या होगी इस केस में हमारे पास कि 360 अपॉन थीटा इंटू ए बी। ए बी क्या है, जो आर्क लेंथ है हमारे पास ए बी का, वो क्या लिया हमने डी। तो यहाँ से क्या बनेगा 360 अपॉन थीटा इंटू डी। बट सर्कमफेरेंस सर्कल की टर्म में ही लिया है हमने अर्थ को, तो सर्कमफेरेंस क्या होगी, इसकी रेडियस हमने कंसीडर किया कि क्या है ए। रेडियस ए है तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई ए। तो ये आ जाएगा 2 पाई ए इज इक्वल टू 360 इंटू थीटा, 360 अपॉन थीटा इंटू डी। यहाँ से हम लिख सकते हैं अरेंज करके इसको, डी अपॉन 2 पाई ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 360 इंटू डी अपॉन में 2 पाई तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। हम निकाला था रेडियस, रेडियस निकालने के लिए सिर्फ हमने एक ही चीज का यूज किया है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा इन सर्कल के केस में 360 अपॉन थीटा इंटू में आर्क लेंथ। सर्कमफेरेंस हमें पता है, आर्क लेंथ की लेंथ हमें पता है कि डी होगी, वहां से रिलेशन से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये तो हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट में हमने किया था फाइंडिंग द मोशन ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट हमें पता है इलिप्टिक में, इलिप्टिक फॉर्म में
मूव करता है, ऐसे होता है हमारे पास। फोकस लेते हैं तो फोकस यहाँ पे सन को लिया गया है इस केस में, ठीक है। बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फोर्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ का और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, सॉरी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, ए बी बॉडी है, इनका मास हमारे पास m1 और m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 अपॉन उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, वो g ले लिया हमने m1 इंटू m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो फोर्स ये आता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ, कि फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स और जो मास लेंगे वो किसकी बात कर रहे हैं हम, सन और प्लेनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सन के लिए हमने नोटेशन लिया है एस और प्लेनेट के लिए हमने लिया है पी। तो फोर्स क्या बन जाएगा ग्रेविटेशनल लॉ का यूज करके, जी इंटू एस इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या ले लिया हमने यहाँ पे आर। सेकेंड लॉ से क्या होगा, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो मास क्या ले लिया प्लेनेट का पी, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या ले लिया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों फोर्स हैं, दोनों को इक्वेट किया, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। सेकंड निकालने के टाइम पीरियड हमें पता है कि प्लेनेट की का टाइम पीरियड हमारे पास टी है, तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी अपॉन कितने टाइम में कितना सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, तो म्यू अपॉन एल। तो एल क्या हो जाएगा, टी इंटू वी, यहाँ पे हम वी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी टी इज इक्वल टू एल, एल क्या है उसकी लेंथ, सर्कल की टर्म में लेके चल रहे हैं, लेंथ सर्कल की टर्म में आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, दोनों तरफ स्केयर किया, वी स्केयर की वैल्यू निकाली, ये भी वी स्केयर की वैल्यू है, ये भी हमारे पास वी स्केयर की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल दी कि टी स्केयर क्या होगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एस। यहाँ से इन दोनों से सोल्व करके हम टी स्क्वायर निकाल दिया, मतलब यहाँ से हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, सिंपल टाइम पीरियड निकाल दिया। अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास T1 और T2 प्लैनेट्स के लिए टाइम पीरियड है, ठीक है, और उनके लिए रेडियस जो होगी वो R1 और R2 है, तो वहाँ पे T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T1 में क्या चेंज हो जाएगा, 4 पाई आर की जगह R1 आ जाएगा अपॉन में जी एस। T2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर R2 स्क्वायर और R2 क्यूब हो जाएगा अपॉन जी एस। दोनों T1 और T2 को डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा, क्या आया हमारे पास, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना हमारे पास, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो T1 वेरी कर रहा है R1 के क्यूब के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगी एक दूसरे के, सॉरी इनवर्सली नहीं डायरेक्टली होंगे, कि T1 वेरी कर रहा है R1 की क्यूब के, ठीक है। T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब रूट ऑफ R1, ऐसे मूव कर रहा है प्लेनेट हमारे पास, ठीक है। थर्ड में हमारे पास क्या था, फाइंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, सेम यही होगा सन के लिए, जो कि हमने सैटेलाइट का भी वही होगा, टाइम पीरियड ऊपर से हमने निकाला है वो होगा, बट यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, उसकी पूरी इंक्लूड कर रहे हैं उसकी लेंथ को, यहाँ पे हम सिर्फ रेडियस को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्लीट लेंथ को इंक्लूड कर रहे हैं। किसी से हमारे जो यहाँ तक का पॉइंट होगा उसके अर्थ के ऊपर, अगर मान लो हम यहाँ पे अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट ले लें हम ए, तो सी से ए का जो डिस्टेंस है वो ए है हमारा, तो सी से एस का कंप्लीट डिस्टेंस क्या लिया हमने, ए प्लस एच, ये डिस्टेंस एच है तो हमारे पास। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो चेंज हो जाएगा, रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एच की टर्म में। R1 और R2 हमारे पास निकाल चुके हैं, ये रिलेशन है हमारे पास। तो अब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए प्लस एच 1, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए प्लस एच 2 का क्यूब। यहाँ से ये आ गया हमारे पास, इनका रेशियो निकाल लिया। तो फिर से हमने फोर्स का, सॉरी लॉ ऑफ मोशन का यूज किया, और फोर्स का एफ क्या है, एम जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया यहाँ पे हमने। सेकंड में हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए प्लस एच, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट में मास ले लिया, अर्थ का मास लिया हमने, उसको ई से डिनोट कर दिया। तो यहाँ से दोनों फोर्स की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दिया, जीई की वैल्यू निकाली यहाँ से हमने, ठीक है। जीई की वैल्यू जो हमारे पास टाइम पीरियड था यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो ये टाइम पीरियड किसके लिए आ गया हमारे पास, सैटेलाइट के लिए आ गया। कल हमने ये किया था। नेक्स्ट हमने क्या था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है हमारे पास,